दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको खुश आमदेद। बहुत अरसे बाद इस वक्त हम रवां दवां हैं ज़्यूरिख की तरफ। मैं जिनीवा से निकल आया हूँ कोई तकरीबन 10-15 मिनट बाहर। और जो है तो ज़्यूरिख हम किस लिए जा रहे हैं? नया विंसेंट ख़रीदने के लिए। तो मैं एक वैन देखने जा रहा हूँ। वो वैन जो इंशाल्लाह हमें मोरक्को से चाइना लेके जाएगी, तो बड़ी स्पेशल वैन होनी चाहिए यहाँ। देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं इस वैन को। 80% मेरी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ये पूरी उतर रही है। लेकिन दो चीज़ें इसमें एसेंशियली हैं। एक तो उसके ऊपर माइलेज बहुत ज़्यादा है, विच शुड नॉट बी अ वरी। आई मीन यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में मैंने देखा है, अगर रेगुलरली सर्विस हुई हो और सर्विस हिस्ट्री उसकी हो, तो हाई माइलेज कार्स आर परफेक्टली फाइन। दूसरी चीज़ उसके अंदर ये है कि थोड़ी सी ज़रा मेरे ख्याल में कीमत वो ज़्यादा कह रहा है, तो अगर वो नेगोशिएट कर जाए और अच्छी कीमत के ऊपर हमें मिल जाए तो प्रॉब्ली दिस इज़ आवर वैन। तो एक्साइटिंग वो है जनाब। चलिए मेरे साथ, मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो जिस तरह मैंने आपको कहा वैन लेने जा रहे हैं जनाब हम। कौन सी वैन है ये? वोक्सवैगन की वैन है। बहुत ही पॉपुलर वैन है ये, बहुत ही मिलियंस में बिकी हैं। बहुत ही ट्रू एंड टेस्टेड इसके इंजन्स हैं। इसकी जो है तो वो परफॉर्मेंस बिल्ट लाइक अ ब्लडी टैंक। दे रियली टफ, बिकॉज ये तो जनरली तो ये ट्रांसपोर्ट कार्गो वैन है ना, तो बड़ी टफ इन्होंने बनाई होती हैं। बड़ा सिंपल इंजन है उसका, बहुत ही ज़्यादा। सो इट शुड बी अ नाइस व्हीकल, ठीक है ना। और ये वो वाला मॉडल है जिसकी छत जो है वो पॉप टॉप होती है। तो छत उसकी जो है वो ऊपर हो जाती है। ऊपर वाली छत जब उसकी ऊपर होती है, उसमें टेंट टाइप की वो चीज़ लगी होती है, तो उसके अंदर बेड होता है। आप बाकायदा ऊपर भी सो सकते हैं। अगर आप किसी पार्किंग लॉट में हैं, जिस तरह मैं अक्सर अगर किसी ट्रैवल कर रहा हूँ और किसी मेन शहर के अंदर फंसा हुआ हूँ, किसी भी पार्किंग लॉट में आप खड़ी कर दें, वैन के अंदर भी आप सो सकते हैं। उसकी सीटें जो हैं वो खुल जाती हैं, पूरा बेड बन जाता है उसके अंदर। कुक टॉप है उसके अंदर, फ्रिज है उसके अंदर, WC है। शावर नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। तो शावर जो है वो कहीं इधर उधर ट्रक स्टॉप्स के ऊपर या कहीं जो है तो हर 4-5 दिन बाद मैं जो है तो किसी एयरबीएनबी में ठहर जाऊंगा, शावर वार लेके फ्रेश अप होके फिर आगे निकलेंगे, तो वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप की वैन है जनाब। चलते हैं, आपको दिखाते हैं वैन। आप मुझे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको अच्छी लग रही है ये कि नहीं, बिकॉज़ अगले 2-3 साल तक जो है तो ये वैन ना सिर्फ मेरे साथ रहेगी, आप लोगों के साथ भी रहेगी, ठीक है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को भी पसंद आए, हम सबको मिल के पसंद आए, ठीक है ना। तो चलिए जनाब वैन देखते हैं। आप ज़रा ये रोड एंजॉय करें। अभी आगे जो है तो थोड़ी सी ज़रा सीनरी बेहतर हो जानी चाहिए। स्प्रिंग आ रहा है, देखें हर तरफ जो है तो चीज़ें ग्रीन होने लग गई हैं। विंटर में ये थोड़ा सा ज़रा ब्राउन हो जाता है थोड़ा सा ना। हालांकि स्विट्ज़रलैंड कम्प्लीटली ब्राउन कभी भी नहीं होता, बट इट्स गेटिंग ग्रीनर, इट्स बिकमिंग मोर ब्यूटिफुल। थोड़ी सी आप ड्राइव एंजॉय करें, फिर आपसे मैं गपशप करता हूँ, ठीक है ना।
तो यार इस वक्त हम जो है तो बर्न की तरफ जा रहे हैं। बर्न से वेल काफ़ी बाहर हैं, लेकिन बर्न की तरफ हम जा रहे हैं। और बेसिकली ये अभी हम स्विट्ज़रलैंड के बीच में जो है ना, स्विट्ज़रलैंड के नॉर्थ के ऊपर और साउथ के ऊपर दो मेन माउंटेन रेंजेस हैं। साउथ के ऊपर एल्प्स हैं और नॉर्थ के ऊपर जूरा माउंटेन्स हैं। तो उनके दरमियान में जो है तो एक बहुत ही ब्रॉड वैली है। तो हम उस वैली में से गुजर रहे हैं, इसीलिए आपको जो है ना ये टेरेन कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, वो जिस तरह आप टिपिकल तस्वीरों में देखते हैं स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ हैं और बर्फ़ है और ग्रीन वो है, वो आपको इसलिए नहीं नज़र आ रहे कि वो इस वक्त हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है तो हमारे जूरा माउंटेन्स हैं, उसकी बिल्कुल ऑलमोस्ट टेल एंड है, तो वो भी जगह फ्लैट हो जाती है। और हम लोग जो है तो उस वैली में से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं बर्न की तरफ। और सामने जो है लेफ्ट साइड पे हमारे फ्रांस है, सामने हमारे जर्मनी है। राइट साइड के ऊपर आप एल्प्स को क्रॉस कर दें और दूसरी साइड के ऊपर निकल जाएं तो वहाँ पे इटली है। तो ये जनरली जो है तो ले ऑफ द लैंड है। और जर्मनी का भी वो इलाका जो है जो ब्लैक फॉरेस्ट का और बिवेरियन एरिया है, वो हमारे सामने है। वो भी बहुत ही खूबसूरत, यू नो, इट्स जस्ट लाइक स्विट्ज़रलैंड, बहुत ही ग्रीन, बहुत ही सीनिक। तो यू नो उधर से हम गुजर रहे हैं। चूँकि पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने लगे हैं, लिहाजा आप देख रहे हैं कि ये एक के बाद दूसरी टनल्स आ रही हैं, यू नो, आगे थोड़ी और लंबी टनल्स आएंगी। तो ये बिल्कुल वो पहाड़ों वाला सिलसिला थोड़ा बहुत शुरू हो रहा है, लेकिन हम हार्ड कोर पहाड़ों के अंदर नहीं जा रहे हो। जो स्विट्ज़रलैंड के हार्ड कोर जो एल्प्स के वो हैं ना, वो सारे हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर हैं। और हम इस वैली में से थ्रू एंड थ्रू ही गुजर के जो है तो ज्यूरिख पहुंच जाएंगे, बर्न और फिर ज्यूरिख। मॉडर्न गाड़ियां जो है ना, ये भी क्या टेक्नोलॉजी अमेजिंग वो है यार। दिस कार हैज़ नॉट अ टोटली ऑटोनोमस ड्राइविंग, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो है तो आपसे सारा स्ट्रेस हटा देती है ना। अभी इस वक्त जो है तो ये 3 चीज़ें मॉनिटर कर रही है। एक तो ये लेन्स को मॉनिटर कर रही है, और मैं अगर स्टीयरिंग ना भी घुमाऊँ, ये देखें जो है तो स्टीयरिंग से मैं हाथ हटा भी दूँ तो ये लेन के ऊपर अपनी वो डायरेक्शन रखती है, पूरी गाड़ी टर्न होती है, यू नो, यू डोंट नीड टू ड्राइव इट, बस ये लेन के अंदर चलती रहेगी। दूसरी चीज़ जो ये मॉनिटर कर रही है वो ये ट्रैफिक साइंस सारे के सारे मॉनिटर कर रही है। तो अगर स्पीड लेट्स से ड्रॉप होती है तो ये ऑटोमेटिकली स्पीड ड्रॉप कर देता है, विद इन स्पीड लिमिट रहता है। स्पीड जैसे ही फिर से वो लिमिट ऊपर होती है, ऑटोमेटिकली खुद से तेज़ हो जाता है। तो आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि जी कोई टिकट शिकट मिल जाएगा, मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ कि नहीं, टेक्स केयर ऑफ दैट, ठीक है ना। तीसरा जो है तो ये क्रूज़ कंट्रोल पे मैंने लगाया हुआ है, और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल तो आजकल काफ़ी कॉमन चीज़ है, काफ़ी गाड़ियों में होती है। तो वो ये रेडार एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, इसको मैंने एक स्पीड के ऊपर सेट किया हुआ है। अगर सामने वेल स्पीड के ऊपर मैंने नहीं सेट किया हुआ, बट जिस तरह मैंने कहा कि जो यहाँ की लीगल मैक्सिमम स्पीड है उसके ऊपर ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, ठीक है ना। सामने से अगर गाड़ी आती है ये उसके पीछे स्लो हो जाता है, सामने से गाड़ी हटती है तेज़ हो जाता है। अगर मैं किसी स्लो गाड़ी के पीछे लेन टर्न कर लूँ ये भी स्लो हो जाता है। तो बड़ी टेंशन जो है वो ड्राइविंग की वो हट जाती है आदमी से। आप थोड़ा सा ज़रा जो है, बिकॉज इट्स कीपिंग लेन्स एंड स्टफ, आप थोड़ा सा ज़रा इधर उधर ये देखें, सारे ला सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा एंजॉय कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बिल्कुल फोकस्ड हो सड़क के ऊपर। तो दैट्स अ गुड थिंग यार। साइंस क्या अजीब चीज़ है। हमारे ज़माने से और अब से कितना चेंज आ गया है यार। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी लाइफ टाइम के अंदर आई थिंक सबसे जो मेजर चेंज आया है ना, वो हमारी लाइफ टाइम के अंदर आया है। हमारे बाद जो हमारे बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर ही पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, और कोई सी चेंज नहीं आया टेक्नोलॉजी के अंदर। यू नो, इंटरनेट, मेरी बेटी पैदा हुई है, इंटरनेट है, उसी ज़माने से वही इंटरनेट चले जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमारे ज़माने में तो यानी सिस्मिक चेंजेस आए थे। यानी मुझे अपना ज़माना याद है, देखें जी, मैंने ब्लैक एंड वाइट, मैंने टीवी की ट्रांसमिशन स्टार्ट होते हुए देखी है पाकिस्तान में, ठीक है। मैंने ब्लैक एंड वाइट से कलर टेलीविज़न देखा हुआ है। मैंने फोटोकॉपियर जब स्टार्ट हुआ वो देखा हुआ है। वो हमारे लिए एक अजीब चीज़ होती थी कि फोटोकॉपियर ये क्या है।
फिर फैक्स आया जनाब, फैक्स का हम हैरान होते थे कि ये क्या टेक्नोलॉजी है यार। फिर उसके बाद कंप्यूटर आए, कंप्यूटरों को हमने सीखा, हमने कहा वाओ ये क्या ज़बरदस्त चीज़ है जी, कंप्यूटर है। फिर उसके बाद जो है तो इंटरनेट आया, हमने कहा ओए होए होए ये क्या अजीब चीज़ है। फिर वो इंटरनेट पहले तारों से कनेक्टेड होता था फोन लाइन के साथ, फिर उसके बाद जो है तो वाईफाई सिस्टम आ गए, फिर उसके बाद मोबाइल वाईफाई आ गए, फिर फोन के ऊपर आ गया सब कुछ, और ये 4G और 5G और ये। तो हमारे ज़माने में तो एक अजीब चेंज आया है ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली टेक्नोलॉजी का। इसी तरह गाड़ी का, जिस तरह मैं आपको वो करूं, यानी मुझे अपनी पहली वाली गाड़ी याद है, ये टेकोमीटर जो है तो ये गाड़ी के अंदर नहीं होता था, स्पीडोमीटर होता था, लाइटें होती थी और जो है तो वाइपर होते थे, मैनुअल खिड़कियां जनाब, वो बिल्कुल सिंपल सी हवा अंदर आने के लिए वो आप एक फिजिकल वेंट खोलते थे, बस वो सामने सुराख बन जाता था, उसमें से हवा। हमारे पास एक लैंड रोवर थी, उसमें तरबेला में जब हम थे, एक हमारी जो अपनी गाड़ी थी वो कॉर्टिना थी, फोर्ड कॉर्टिना के अंदर जो है तो मेरे ख्याल में आई डोंट रिमेम्बर पंखा लगा हुआ था, लेकिन उसमें वो इस तरह होता था ना, यहाँ पे वो इस तरह तिकोनी खिड़की, और उसको आप खोल के यूं अपनी तरफ कर लें तो उससे हवा मिलती थी आपको। मेरे ख्याल में उसमें पंखा नहीं होता था, रेडियो भी नहीं था उसके अंदर। तो आप देखें तो ये जनाब GPS हैं और ऑटोमेटिकली चले जा रही है और आपको बताती है कि जी मेरा पेट ख़राब हो गया है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। दिस वन इट कीप्स इन कांस्टेंट टच विद द डीलरशिप। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई वो ये 5G से भेज देता है डीलरशिप को। आप जब डीलर के पास जाते हैं, उसके पास लंबी लिस्ट सारी पड़ी होती है कि जी आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने सही करनी है, तो इट्स इनक्रेडिबल यार, ये द कनेक्टेड वर्ल्ड इज जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई थिंक इट्स मैजिक, एब्सोल्यूट मैजिक। बर्न पहुंच गए हम लोग, बस ये थोड़ी दूर ये बर्न के आउटस्कर्ट्स हैं, और यहाँ से जो है तो जर्मन पोर्शन स्टार्ट हो जाता है स्विट्ज़रलैंड का। यार स्विट्ज़रलैंड वैसे बड़ा अजीब मुल्क है। ये इलाका जो है ना, ये देखें, ये एक छोटा सा गांव है, ये जो एग्ज़िट है, एक बार मैं आया था ये वाला एग्ज़िट लेके, हम इस साइड के ऊपर एक छोटे से गांव के अंदर गए, ठीक है ना। तो मैं मलिया से ये कह रहा था, मैंने कहा यार ये इतना छोटा सा गांव है, इट्स फनी, जैसे ही मैंने ये बात शुरू की, मैं कहा ये इतना छोटा सा गांव है, इसके अंदर क्या करते होंगे लोग, ये गाय भैंसे वगैरह चराते होंगे, कोई फार्म शार्म्स होंगे कुछ। वो अभी हम ये कह ही रहे थे, थोड़ा आगे जा रहे थे जनाब, वहाँ पे एक फैक्ट्री थी, तो उसके ऊपर मैंने देखा लिखा हुआ था पिलाटस। मुझे याद आया, मैंने कहा यार ये पिलाटस तो एक बहुत ही मशहूर जहाज़ है, छोटे पर्सनल प्लेन्स वो बनाते हैं और प्राइवेट जेट्स बनाते हैं। मैंने उसको गूगल किया, मैं कहा पता नहीं ये कोई और पिलाटस हो शायद। गूगल किया उसको मैंने जनाब, वो उस गांव के अंदर प्राइवेट जेट्स बन रहे थे यार। देयर वाज अ प्लेन फैक्ट्री ओवर देयर। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये क्या, देखो कितना फनी वो था। मैं सोच रहा था गाय भैंसे चरा रहे होंगे और वो उधर जहाज की फैक्ट्री है पूरी। तो स्विट्जरलैंड जो है इसीलिए तो इतना रिच है ना यार। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी चॉकलेट है, बैंकिंग है, वॉचेस हैं, ठीक है ना, बट दे डोंट रियलाइज कि इसके अलावा दुनिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है नंबर 1 स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। दुनिया की नंबर 1 इन रोबोटिक्स, ये मिनिएचर चीज़ें बनाना, और वो या ये जो आप जितनी गाड़ियों की फैक्ट्रियां देखते हैं ना, उसके अंदर वो ऑरेंज रोबोट्स जो लगे होते हैं गाड़ियां बना, ऑल ऑफ देम आर स्विस, ठीक है ना। ABB एक कंपनी है, वो बनाती है वो, ठीक है। अच्छा, एविएशन के अंदर ये हैं, दुनिया की टॉप जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं सब की सब स्विस हैं, ठीक है ना। फूड के अंदर आप देखें नेस्ले, स्विस। यानी ट्रेन्स आप उठा लें, दुनिया की बेस्ट ट्रेन्स जो हैं वो स्विस बनाते हैं। इनक्रेडिबल इनकी जो इंडस्ट्रियल माइट है ना, और वो है, और टेक्नोलॉजी की, और इट्स इनक्रेडिबल यार। इतना बिल्कुल चुन्नू सा मुल्क है, और नंबर 1 है जिस चीज़ के अंदर वो हाथ डालते हैं ना, उसके अंदर नंबर 1। रॉजर फेडरर का इश्तिहार लगा हुआ है नेस्प्रेसो का, मेरे ख्याल में नेस्प्रेसो की फैक्ट्री है ये। तो
तो ये चीज़ है जनाब, सिर्फ चॉकलेट और घड़ियाँ और बैंकिंग नहीं है, you know, they're in so many things. And incredibly talented, incredibly rich country. Amazing वो है. बस करीब ही हैं हम, 50 किलोमीटर्स रह गए हैं, 45 मिनट का रास्ता है जहाँ पे हमने जाना है. ज्यूरिक के करीब ही है, लेकिन ज्यूरिक नहीं है, ज्यूरिक से बाहर है थोड़ा सा, जिस छोटा सा गांव है वो भी. जैसे ही हम जगह के करीब पहुंच रहे हैं जनाब, ये वाला फ्रंट वाला कैमरा वो हो गया, गर्म हो गया, ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया. चलें अब आप गुजारा करें ये साइड व्यू से. लेकिन अच्छा वो है, ये अच्छा है कि मेन रोड से हम लोग उतर आए और ये छोटे गांव के अंदर और उसके अंदर जा रहे हैं. आपको अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा, यू नो, स्विस बिल्कुल छोटे छोटे गांव जो हैं वो किस तरह के हैं. तो देखें बस ये द सरप्राइजिंग थिंग इज़, हमारे यहाँ तो आप शहर से गांव में मुड़ते हैं तो बस सब दुनिया चेंज हो जाती है. और यहाँ पे जो है तो चाहे आप गांव में चाहे किसी भी जगह के ऊपर हैं, इट्स एग्जैक्टली द सेम, यू नो, वही फैसिलिटीज़, वही वो उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर. You can, यार ये कोब्लेंस 12 किलोमीटर्स रह गया. कोब्लेंस तो मैं जब कोसोवो से आया करता था ना, तो कोब्लेंस से मैं गुजरता था यार, तो हम बिल्कुल मेरे ख्याल में कहीं ऑस्ट्रियन बॉर्डर के करीब हैं. मैं ज़रा मैप पे देखूंगा फिर इसको, बिकॉज कोब्लेंस मुझे याद है, कोब्लेंस से मैं गुजरता था. मैं ड्राइव किया करता था कोसोवो से ऑल द वे. जब छुट्टी मेरी होती थी ना, तो मैं जनीवा में, मलिया और बच्चे तो सब जनीवा में थे, तो मैं ड्राइव करके आता था जनीवा. तो ये कोब्लेंस मुझे याद है, कोब्लेंस से मैं गुजरता था. 25 साल पहले की बात है यार. अच्छा जी, बस करीब पहुंच रहे हैं जनाब, 1.6 किलोमीटर्स. जो M4 वो है, क्या नाम है, स्टेशन वैगन. यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि फ्यूल जो है ना वो कनाडा से, अच्छा जी, कनाडा से फ्यूल डबल प्राइस के ऊपर है, ठीक है, एग्जैक्ट डबल प्राइस के ऊपर. लेकिन गाड़ियाँ आप इन लोगों की देखें ना, तो ऐसे मॉन्स्टर गाड़ियाँ रखी होती हैं ना सब ने, तो इनको परवाह ही नहीं है उसकी यार, फ्यूल कंजम्पशन की. एग्जैक्टली डबल प्राइसेस हैं कनाडा की, कैन यू इमेजिन. हर एक चीज़ जो है ना यहाँ पे बस बिल्कुल पागलों वाली कीमतें हैं यहाँ पे यार, हर चीज़ की सो एक्सपेंसिव. अच्छा जनाब, चलें जी, मैं देखता हूँ अगर अभी ये मुझे वीडियो की इजाज़त दे दे. यहाँ पे तो हर एक बंदा जो है ना वीडियो से बहुत डरते हैं ये लोग, तो वीडियो की अगर इजाज़त दे दे तो मैं आपको ये वैन दिखा दूंगा, ठीक है. नहीं तो जो इसके इश्तिहार के अंदर तस्वीरें थी उसी से गुजारा करेंगे, ठीक है ना. मैं ज़रा अंदर चल के उसका मूड शूट देख लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, ठीक है जी. जनाब कोई तकरीबन कितने 3 घंटे से मैं इधर हूँ, और मुबारक हो आप सबको, गाड़ी ख़रीद ली मैंने जी, नए टूर के लिए गाड़ी हो गई जनाब. और ये अभी जो है तो मैं ये ऑन कर देता हूँ, इधर से जब मैं घूमूंगा तो आपको उसकी एक झलक नज़र आ जाएगी, और इसका डिटेल्ड टूर इंशाल्लाह जब वो पेमेंट इसकी हो जाए, एडवांस अभी मैंने उसको दे दिया,
पेमेंट इसकी हो जाए, घर में ले आऊँ, आपको मैं इसका डिटेल टूर दूंगा। बट आई एम रियली हैप्पी, आई थिंक आई बॉट अ गुड कार, ठीक है ना। ये देखें जनाब, ये सफ़ेद रंग की जो वो है वो वॉक्सवैगन है, ये है, ये देखें, इट्स ब्यूटिफुल, आई थिंक रियली रियली नाइस यार। आई एम हैप्पी विद द परचेस। तो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ करें कि अल्लाह इसमें बहुत बरकत डाले। आपको मैं खूबसूरत खूबसूरत जगह दिखाऊं, सारी दुनिया दिखाऊं मैं आपको, और यूट्यूब का चैनल जो है वो मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाए, ठीक है ना। सब इज्तिमाई दुआ करें। और इसके साथ जो है तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको नेक्स्ट में पता नहीं मैं करा सकूंगा कि नहीं, इसलिए कि तकरीबन एक 4-5 दिन तो लगते हैं ये पैसे वैसे ट्रांसफ़र होने में, और वो, और फिर इसकी मैं पेपर वर्क करूँ ये वो। जैसे ही ये घर आएगी मैं आपको इसका एक डिटेल्ड टूर दूंगा, इसकी सारी फंक्शनैलिटी मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए जो है तो मुझे इजाज़त दें। आप मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत 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 शुक्रिया यार। और इंशाल्लाह जिस तरह मैंने कहा, प्लीज़ सब इज्तिमाई, मैं तो नॉर्मली कहता हूँ ना, लाइक सब्सक्राइब कर दें। उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी देखें प्लीज़ इज्तिमाई दुआ कर दें कि अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और जो है तो खुशी खुशी हम लोग सब मिल के आधी दुनिया को एक्सप्लोर करें, ठीक है ना, मोरक्को से लेके चाइना तक। सही है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।